आप ये पहले मुख्तसर सी वीडियो देखें, फिर बात करते हैं। एकदम से क्या हुआ असद भाई के फैमिली कंटेंट आपने बंद कर दिए एकदम से, क्योंकि एकदम से ये सब कुछ मैंने सोचा और एकदम से मैंने फैसला लिया। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यार हम लोग इस्लाम से इतना दूर हो गए, हम लोग इतना ज्यादा दूर हो गए पैसे के पीछे। हम लोग बस दिन को उठते हैं, हम सोचना स्टार्ट करते हैं कि पैसे क्या करें, क्या काम करें, क्या काम करें, पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए। हम लोग अल्लाह का सोचते ही नहीं, हम इस्लाम का सोचते नहीं, हम नमाजों का सोचते ही नहीं। ठीक है, हालांकि अल्लाह ने फरमाया, खुद अल्लाह ने बोला कि आप तुम लोग नमाजें पढ़ो, उसकी टेंशन छोड़ दो, अल्लाह आपको देगा। ठीक है, मगर हम लोग बहुत जो है ना इस्लाम से दूर हो गए में। ठीक है, एक जगह मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने सुना था। ठीक है, तो मैं बहुत डर गया, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा डर गया उस चीज़ को वो सुन के। तो वो सुन के मैंने एक ही रात में फैसला लिया कि नहीं, बस बहुत हो गया, नहीं चाहिए मुझे। जब फैसला हो रहा होगा आखिरत के वक्त, अल्लाह 3 इंसानों की तरफ देखेगा भी नहीं। पहला इंसान कौन है? जो जाहिर सी बात है माँ बाप की नाफरमानी करता है। ठीक है। दूसरा इंसान कौन है? जो लड़की होती है, ठीक है, जो एक्ट लाइक लड़का करती है, कपड़े लड़कों की तरह पहनती है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग, लगता ही नहीं कि वो लड़की है। दूसरा इंसान कौन है? तीसरा इंसान दायूस है। तो बस तक जो अपनी यानी कि बीवी को कैमरे के सामने, फॉर एग्जांपल जो मैं डेली ब्लॉगिंग कर रहा था, ठीक है, जो मैं डेली ब्लॉगिंग कर रहा था, निम्रा को मैं कैमरे के सामने ला रहा था। ठीक है, कितने हज़ारों लोग हैं जो देखते हैं डेली ब्लॉग्स, तो उसमें कितने लोग जो होते हैं जो जज करते हैं, क्या क्या सोचते हैं हमें नहीं पता। ठीक है, तो तौबा इस्तग़फ़ार, वो तीसरा इंसान वो है। फैमिली नहीं आएगी बिल्कुल भी ब्लॉग में, मैं आऊँगा, अजलान आएगा। ये मुख्तसर सी वीडियो दिखाने का मतलब और मकसद सिर्फ इतना सा था, क्योंकि इंसान की फितरत में ये चीज़ शामिल है कि वो आखिरकार जो है वो इस्लाम की तरफ झुकता है। तो अक्सर हमने ये चीज़ नोटिस भी की है कि चाहे जवानी में नहीं, लेकिन बुढ़ापे में जा करके कहीं न कहीं एक मुसलमान जो है वो इस तरफ ज़रूर झुकता है कि वो अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी लगवाए। लेकिन ये तो एक नौजवान लड़का है, तो ये इसका बड़ा अच्छा ही इनिशिएटिव है। लेकिन ये मैं देख रहा था कि बहुत से लोग जो है इसे एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं कि अब तो क्या फ़ायदा, अब तुम फेमस हो गए हो, मशहूर हो गए हो, तो अब जा कर के तुम माफ़ी माँग रहे हो। कुछ लोग इस तरह के जुमले कस रहे हैं कि 900 चूहे खा कर के तो बिल्ली हज को चली। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो लोग इस तरह के जुमले कसते हैं, वो दरअसल शैतानी काम कर रहे होते हैं। वो जो नेकी के रास्ते पर चलना चाह रहे होते हैं, उन्हें रोकना चाहते हैं ये कह कर के कि तुम तो बहुत गुनाहगार थे, अब कैसे तुम्हारी तौबा कबूल हो सकती है? जबकि खुदावंद मुताल खुद फरमाता है कि अगर तुम्हारे गुनाह समंदर के पानी जितने हो या ज़मीन से लेकर आसमान के दरमियान जितनी खला है उतने हो, अगर फिर भी तुम मुझसे सिद्के दिल से तौबा कर लो, यानी मुझसे माफ़ी माँग लो, तो मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम लोग जो है वो इस तरह के ताने दे करके तो लोगों को नेकी की रास्ते से रोकना चाहते हैं। तो खुदारा हमें इस बात पर सोचने की ज़रूरत है कि अगर कोई इस तरह का अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, जैसे ये असद ले रहा है, तो हमें ऐसे लोगों को एप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि ये लोगों के लिए मशअले राह बने। क्योंकि वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है कि किस तरह अब उसको नमाज़ पढ़ के दिली सुकून मिलता है, किस तरह वो इस्लाम का काम जब वो कोई करता है तो उसे सुकून मिलता है, बजाय इसके कि हम लोगों को रोकने वालों में बने, बजाय इसके कि हम शैतानी काम करें।